भारतीय परंपरा में 5 दिन की छुट्टी थी। अमावस्या के दिनों में 2 दिन, पूर्णमासी के समय में 3 दिन की छुट्टी, प्राचीन परंपरा के अनुसार। तो उन 3 दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पक्ष चलते हैं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसे दिन और रात, जैसे नौका के 2 चप्पू। इन 2 पंखों के साथ हम उड़ते हैं, तो 2 पक्ष रखे थे महीने के। उनमें जो है 15 दिन के साथ ही आपको 2 दिन की छुट्टी और 3 दिन की छुट्टी। उसमें अपने आप को नवीनीकरण करना होता था कि अब आप एकदम नया, और उसमें कुछ नियम थे कि इसमें आप क्या क्या चीजें करेंगे। तो जैसे सत्यनारायण की कथा आप लोग करते हैं पूर्णमासी को, तो गुरु पूजन किया जाता है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है, नारायण भगवान का पूजन किया जाता है, और अमावस्या जो है शिव के लिए है। तो उसी में कुछ और चीजें भी करने का नियम था। जैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य, सेवा, सत्कार, सहयोग, उसमें तालाब बनवाना, बावड़ी बनवा देना, प्याऊ बनवा देना, पेड़ लगवा देना। आपके पूर्वजों ने कंटूर प्लान के हिसाब से, जैसे ढलान होता है ना जमीन का, और सारा पानी किधर की तरफ आता है, वहां पर अपने आप एक गड्ढा बन गया, तालाब बन गया, और उस तालाब को सुरक्षित रखना हो, और तालाब देवता की पूजा करना, वरुण देव का पूजन। और घर में जो आप बर्तन लाते हैं ना, जहां पानी रखा जाता है, उस पानी में भी वरुण देव का पूजन, कलश पूजन। रोज रोज नारियल तो नहीं रख सकते, लेकिन इतना तो है कि उसको तिलक लगा दें, और ऊपर जो ढकनी है बर्तन की, उसके ऊपर एक फूल रख देना। क्योंकि वहां यह कहा जाता है कि ये वरुण देव जो है, ये आपके शरीर में रहकर आपकी रक्षा करता है। 72% तो आपके शरीर में पानी है ना, 6% वायु है, 2% आप जो है श्वास से लेते हैं, बाकी जो है 4% जो आपके पूरे रोम छिद्र जो हैं उनके माध्यम से लेते हैं। और बड़े मजे की बात तो ये है कि आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे आपके फेफड़े हिल रहे हैं और जो है वो शोधन कर रहे हैं वायु का, और वो जो ऑक्सीजन बन रही है वो आपके खून में जाकर मिलती है, लिक्विड फॉर्म में जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जो है ये पेड़ जो खड़े हुए हैं, उनकी पत्तियां हिल रही हैं, वो भी फेफड़े हिल रहे हैं, और वो वहां से शुद्ध करके आपके लिए जो जीवनी शक्ति है वो आपको दे रहे हैं, और आपकी जो अशुद्ध वायु है उसको ग्रहण कर रहे हैं। और जहां जहां पर भी पेड़ पौधे हैं, बस वहीं जीवन है, ये ध्यान रख लेना, वहीं सांस ठीक ली जा रही है। जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ, बर्फीले पहाड़ों की तरफ चले जाएं, जहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, कई कई किलोमीटर तक नहीं है, वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप कैलाश मानसरोवर जाएं, इतनी बड़ी झील है वहां पर, मानसरोवर झील, जिसको कहा जाता है कि क्षीर सागर यही है। नारायण भगवान वहां बसते हैं, और शिखर पर भगवान शिव बैठे हैं, कैलाश शिखर पर। लेकिन जब आप वहां जाओगे तो सांस लेना ही मुश्किल होता है। अभी चाइना गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था करनी शुरू की है, कुछ उगता ही नहीं वहां, तो छोटा छोटा घास, छोटे छोटे पौधे किसी पत्थर के साथ लगा के छोड़े हैं। और कमाल की बात है, वो छोटा सा घास भी कितना बड़ा काम कर रहा है कि सांस लेने में जहां दिक्कत हो रही है, तो वो कहता है मैं मदद करूं, वो आपको जिंदगी दे रहा है। ये घास, ये पेड़ पौधे, ये बेकार नहीं है भाई, ये सब आपको जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। इन्हें उजाड़ने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग। कितनी दुखद बात है।
इसलिए आपके पूर्वजों ने कहा था कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। क्यों? कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। देवता किस रूप में प्रसन्न होते हैं? मतलब आपकी जिंदगी, आपकी जीवन शक्ति आपको मिलती है। 10 बच्चे योग्य बनाकर समाज को दे देना और समाज का सिरमौर बन जाना, कहते हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है। लेकिन किसी ने अगर एक पेड़ भी लगा दिया तो कहते हैं वो 10 बच्चों जैसा काम कर दिया उसने। व्यवस्था बनानी चाहिए हमें सबको। नियम के अनुसार तो आपको पूरा साल जीवन चलाने के लिए 10 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। तो 12 समझ के आप 1 महीने का 1 पेड़ समझ के लगा दीजिए, और हो सके तो अपनी पत्नी का नाम लेकर भी 1-1 पेड़ उनके नाम से लगा दें। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने जन्मदिन पर तो 1 पेड़ लगा दीजिए। कितने लोग तैयार हैं भाई? मैं हाथ खड़े देखना चाहता हूं। तो भोपाल बहुत अच्छा है, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए आप लोग। मुझे किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन बड़ी गवर्नमेंट खुश हो जाएगी। बड़ी गवर्नमेंट ऊपर वाले कि हाँ मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए अपने पूर्वजों की याद में भी लगाया करें। 15 दिन आप तर्पण करते हैं ना, और श्राद्ध मनाते हैं अपने पूर्वजों का, उनके नाम पर बरसात के दिन होते हैं, उन पर लगाए जा सकते हैं। तुलसी नाम की एक महिला ने झारखंड में मीलों लंबे जंगल को उगा दिया था, बीज बो बो करके। गवर्नमेंट ने सम्मानित किया, लेकिन उसने ये कह दिया मैंने सम्मान के लिए नहीं किया। बचपन में मैंने बहुत बेर तोड़े थे, जामुन खाए थे, आंवले तोड़े थे, कर्जा चुकाने की कोशिश की है। अच्छे लोगों को अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो छुट्टी जो मनाई जाती है ना, तो आपके यहाँ पहली परंपरा और थी, लेकिन आप कभी कभी मौन होकर, शांत होकर बैठे। अब मैं जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने श्लोक सारे पूरे करने हैं और कल तक का ही समय, और 8 सुनाने हैं। अभी तो मैं तीसरे पर पहुंचा हूं। तो एक एक बिंदु पर चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप अपेक्षाओं से रहित होकर जिएं, पवित्र रहें, दक्षता अपनाएं, अच्छी शुभ आदतों का निर्माण करें। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब चौथा शब्द उन्होंने कहा, उदासीनो गत व्यथ। उदासीन शब्द का प्रयोग भगवान कहते हैं कि भगवान की शरण में चलने वाले आध्यात्मिक पुरुषों में एक आदत होती है तटस्थ रहने की। एक शब्द है ना उदासीन, तो उसको समझने से पहले एक शब्द आता है उदास। उदास, उदासी। तो इस उदासीन का मतलब क्या हुआ? उदास रहने वाला नहीं। जो तट पर बैठा हुआ है, न इस किनारे का ध्यान, न उस किनारे का ध्यान, न लहरों का ध्यान, उतार चढ़ाव से रहित होकर जो जिंदगी जी रहा है, ये ध्यान रख लेना कि रिजर्व रहना एक बड़ी चीज होती है। दुनिया आपको शामिल करती है अपनी ओर। क्रोधी क्रोध में शामिल कर लेगा, भड़काने वाला आपको अपनी तरफ शामिल कर लेगा, भोगी लोग जो है भोग में शामिल कर लेंगे, ईर्ष्यालु ईर्ष्या में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो इन सब के बीच कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, ऐसे होकर चलना। अगला शब्द बोलता हूं क्योंकि व्याख्या करूंगा फिर समय लग जाएगा। अगला शब्द है गत व्यथा। गत व्यथा का मतलब हो गया कि जिसकी व्यथाएं खत्म हो गई, पीड़ाओं से रहित जिंदगी जीना। एक शब्द कहूंगा मैं, आप लोग उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर व्यथा है जिंदगी में
तो व्यवस्था कीजिए, चिंता है तो चिंतन कीजिए। शब्द पर जब ध्यान देंगे आप कि अशांति जिंदगी में है, तो मौन का आह्वान कीजिए। अंदर और बाहर के कोलाहल को हटाने के लिए आप गहन मौन में प्रवेश करें। समस्या है तो समाधान पर ध्यान दीजिए। एक लंबी श्रृंखला है, तो यहां शब्द है गत व्यथा। व्यथाओं से पीड़ित इंसान को ध्यान देना चाहिए कि पीड़ाएं क्यों हैं, व्यथा क्यों है, क्योंकि व्यवस्था की कमी है। कहीं ना कहीं मेरी व्यवस्था में, मेरे सिस्टम में, मेरी योजना में, मेरी प्लानिंग में कोई दोष है, जिसके कारण व्यथाओं से जूझना पड़ रहा है। तो चिंतन करके आप उन व्यवस्थाओं को करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी जिंदगी में वो बात आ जाए, व्यथा रहित हो सके। एक विदेशी लेखक को मैं पढ़ रहा था, जिसने बड़ी एक अच्छी बात लिखी। उसने एक कहानी लिखी थी, जिसको मैं अलग अंदाज में आपके सामने कहता हूं। उसने एक बात लिखी कि व्यथा और व्यवस्था क्या होती है। गरीबी से जूझ रहे दो युवक नौकरी की तलाश में, व्यापार की तलाश में बहुत कुछ काम करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में उन लोगों को एक दिन एक रास्ता मिल गया, और रास्ता भी अजीब था। किसी एक बूढ़ी महिला ने उनसे ये कह दिया, युवकों से, कि बेटा मेरे घर में पानी की जरूरत है, गांव से बाहर दूर झरना है, वहां से एक बाल्टी पानी ले आओ। मैं आज की भाषा में कहता हूं, उसने कहा मैं 10 रुपए तुम्हें दूंगी। दोनों बच्चे गए, एक एक बाल्टी लेकर आए। तो उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि तुम्हें भी चाहिए क्या पानी। सबने कहा ठीक है ले आओ। तो 10-10 रुपए उन्होंने भी देने शुरू कर दिए, और दोनों ने पानी ढोना शुरू किया। और उनको लगा कि बहुत अच्छा हो गया, नौकरी मिल गई, काम धंधा शुरू हो गया, पैसे बचा लें वो और शाम को आनंद मनाएं। दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि दोस्त एक बात याद रखना, अभी तो घुटने भी साथ दे रहे हैं, कंधे भी मजबूत हैं, ऐसा निभेगा कब तक? बोले जब तक निभे तब तक। कि नहीं, ये नहीं, बात कुछ ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यथा आएगी, अब व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि तुम करते रहो, मैं तो कुछ करने वाला नहीं, मुझे तो यही पता है कि अपने 10-5 बाल्टी रोज ले आए, 100 रुपये बन जाएं, 50 में अपना काम चलेगा, 50 अपने बचाएंगे, आनंद से जिएंगे। मैं बात ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे व्यक्ति ने 5 बाल्टियां लाए, लेकिन 10 नहीं लाए। 5 बाल्टियों का जो बाकी समय था, उसमें उसने एक पाइप लगाना शुरू किया झरने से। पैसे बचाता गया, व्यवस्था करता गया, और एक दिन 1.5 साल में वो सफल हो गया। गांव तक पाइप ले आया, और उसके बाद वहां उसने एक वॉल लगाकर गांव वालों से कहा कि अब आपको एक बाल्टी के 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 रुपए देने। अब पानी मेरे से लीजिए, बस शर्त यह है कि आपको अपनी बाल्टी खुद उठाकर ले जानी है, मैंने बाल्टी नहीं उठानी। अब बहुत मात्रा में जैसे पानी आना शुरू हुआ, दूसरे का काम धंधा बंद हो गया। पूरे शहर में, या कहना चाहिए उस गांव में, पानी पहुंचने लगा, और उसने पैसे लेने शुरू कर दिए। वो बैठे बैठे अमीर होने लगा, क्योंकि उसके पास व्यवस्था आ गई। और उसके बाद उसने अपने दोस्त से कहा कि देख दोस्त, तू भी एक काम कर, मेरे साथ प्रबंधन में आ, क्योंकि पीड़ाओं की
मुक्ति का एक ही रास्ता है, हर व्यथा को मिटाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हम दूसरे गांव तक भी पानी पहुंचाएंगे। दोनों लग गए, उनकी खानदान की गरीबी दूर हो गई। बस यही बात ध्यान रख लीजिए कि मजदूरी करके जियोगे, रोते हुए जियोगे, या दिमाग लगाकर एक सुंदर व्यवस्था करके अपनी व्यथाओं को सदा के लिए मिटाओगे। अगर आप व्यथा मिटाने के लिए व्यवस्था करने को तैयार हैं तो आपकी गरीबी भी और आपका दुख भी भागेगा। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरी ओर चलने वालों के पास एक गुण होता है, व्यथाओं से रहित होकर जिंदगी जीते हैं। और अगला शब्द उन्होंने कहा, सर्वारंभ परित्यागी। वो सारी चीजें जो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तरह तरह के जो संशय लेकर के अपनी जिंदगी में भटकते रहते हैं, उनका परित्याग करके जो पूर्ण शांत और सहज होकर जिंदगी जीता है, कहते हैं स में प्रिय, वो मेरा प्यारा है। ऐसे भगवान ने संदेश दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग ले और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है